नहीं जला। ओके, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, 4-5 पॉइंट मसीह का काम, यीशु मसीह का काम। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं, बहुत नीचे उतरा। ओके, पुत्र समान आज्ञा मानने, एक पुत्र की तरह वो बातें मानने के लिए स्वर्ग से उतरा, एक पुत्र के समान बातें मानने के लिए। करेक्ट। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ, और वो एक चरनी में आया और वो चरनी में रहा, एक पुत्र के समान पिता का आज्ञा और उसकी इच्छा पूरी की। यूहन्ना का 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। अद्भुत है ना। वो परमेश्वर, यानी कि इंसान जितने भी पीढ़ी बीत गई, जितने भी पीढ़ी है, और जितने यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के आने तक जितने भी पीढ़ी बीत गई, कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया और ना उसकी आज्ञा को पूरा कर पाए। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर उतर आया और प्रत्येक लोगों के पापों के लिए ना, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। तो स्वर्ग से उतरा क्या करने के लिए? आज्ञा मानने के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने अपना जीवन दिया। यूहन्ना 10:15 बलिदान स्वरूप ना, बलिदान स्वरूप, पुत्र समान आज्ञा माना और बलिदान स्वरूप। ओके, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता मुझे जानता, मैं पिता को जानता हूँ, वैसे मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। भेड़े कौन है? इस संसार के लोग, हम सब। करेक्ट। और हम सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। ये उसका जीवन है। कितने लोगों को, कितनी अंधों को आंखें खोल दिया, कितने लोग जो बीमार थे उनको चंगाई दी। उसके जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं, स्वर्ग से उतरा, रहा इस धरती पर, सब लोगों की बातें सुना, और फिर एक समय आया जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, आज्ञाओं को माना। और उसके जीवन में हम देखते हैं कि जो गूंगे थे, बहरे थे, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, लेंगड़े चल नहीं सकते हैं ना, ऐसे लोगों को उसने आँखें दे दिया, सुनने के लिए शब्द दिया, बोलने के लिए शब्द दे दिया, सुनने के लिए कान खोल दिया, चलने के लिए पैर मजबूती लेकर आया ना। और हम देखते मुर्दों को जिलाया उन्होंने। और दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो लोग थे उनको क्या किया? दुष्ट आत्माओं को भगाया, उनसे अलग किया। ये उसका काम था। और हम आखिरी में देखते हैं कि मनुष्य के पापों के लिए उसने क्रूस पर जीवन दे दिया। एक छोटा सा बालक बनकर आता, फिर मनुष्य की आज्ञा मानता, उनके अधीन रहता, और फिर बड़े होकर एक दिन पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता। अद्भुत है। और एक हम देख सकते हैं, फिर वह मृत्यु के बाद कहाँ गया? दफनाया गया। दफनाने के बाद हम देखते हैं 3 दिन वो कहा था मुझे मार देंगे लोग, पर मैं 3 दिन के बाद फिर से जी उठूंगा। वह पुनरुत्थान में बैठ गया। इब्रानी का 1:3, याजक के समान पुनरुत्थान में बैठ गया। किसके समान? याजक के समान। ओके, इब्रानी का 1:3 में वह, पढ़ लीजिए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ओके, पुनरुत्थान होने के बाद परमेश्वर की दाहिने और जा बैठा। पापों के लिए सब कुछ कर दिया और वचनों से संभालता है। ये अद्भुत परमेश्वर है। ये परमेश्वर की प्रकाश और तत्व की छाप है, और अपने वचनों से हर एक वस्तु को संभालता है। और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, पापों को धोकर मतलब हर एक पापी लोगों के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया। वो कैसे भी हो, हर एक पापी इंसान के लिए जो अपनी पाप मानता है, यीशु को कहता है कि यीशु मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर जीवन दिया, तो वो उसके लिए
बलिदान हुआ ना, अद्भुत है। और हम देखते तीसरे दिन वो जी उठा बलिदान होने के बाद और पिता के दाहिने ओर जा बैठा। आखिरी में बातें, वह सभी नियम रखेगा। पहला कुरिन्थियों का 15:24 में राजा के समान सभी न्याय करेगा, न्याय करेगा, नियम नहीं न्याय करेगा। ओके, सभी न्याय करेगा, सभी का एक दिन न्याय करेगा। आएगा समय और सभी के लिए न्याय करेगा राजा के समान। उसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। अद्भुत है, हर एक चीज का न्याय होगा, वो समय आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उतरा स्वर्ग से, इस धरती पर आया, अपने जीवन को हम देख सकते हैं, उसके जीवन को किस तरह से लोगों से प्रेम किया, और फिर क्रूस पर बलिदान होता है और हम देखते हैं उसको दफनाया जाता है, और फिर वो तीसरे दिन जी उठता है, और जी उठने के बाद वो स्वर्ग पे बैठा है आज, और एक दिन समय के अनुसार न्याय करने आएगा और पूरे राज्य को पिता के हाथ में सौंपेगा। ये सभी चारों महान सत्यों में मध्यस्थता का काम सम्मिलित है। मध्यस्थता का आज वो मध्यस्थ कर रहा है। यीशु मसीह का परमेश्वर और मनुष्य के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का है। हर जगह पे, हर एक चीज में उसने मध्यस्थता दिया ना। तो इसलिए कहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या है हम लोग का अभी इसी क्रिसमस में एक शब्द दिया हूँ मैंने शुरू से, खाली क्रिसमस का जो शब्द था, क्या था? स्वर्ग छोड़ा चढ़ने के लिए, स्वर्ग छोड़ा चढ़ने के लिए, चढ़नी छोड़ा क्रूस के लिए, क्रूस छोड़ा कब्र के लिए, कब्र छोड़ा सिंहासन के लिए, सारकत ना, स्वर्ग छोड़ा चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, चढ़नी छोड़ा क्रूस के लिए। आप लोग एक साथ बोलिए ना, अच्छा लगता है। 1 2 3 आप लोग बोलिए सब लोग, मैं 3 गिनूंगा, 3 में स्टार्ट करिए। 1 2 3 सिंहासन छोड़ा चढ़ने के लिए, चढ़नी छोड़ी, छोड़ा कब्र के लिए, कब्र छोड़ा सिंहासन के लिए। सो गए, शुरू में जोश में आए, फिर बीच में होश। ओके, तो ये याद रखिए अभी इस क्रिसमस में ना। तो इसीलिए परमेश्वर कहता ना, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, एक चरनी पे चरनी छोड़ दिया। चरनी मतलब जानते हैं ना, गाय भैंसों को चारा देते जो चीज में, उसमें यीशु मसीह को रखा गया। फिर वो छोड़ा क्रूस के लिए, क्रूस पे सब लोगों के लिए बलिदान हो गया। फिर क्रूस छोड़ दिया कब्र के लिए। आज खाली कब्र है उसका, कोई कब्र में कोई है नहीं, उसका कब्र में यीशु नहीं है, वो जी उठा तीसरे दिन। फिर वही स्वर्ग गया जहाँ से वो आया था। आज जो कोई भी इंसान विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, तो वो उद्धार पाता है। एक अद्भुत बातें है ना। एक गाना हम लोग गाते हैं, प्रभु तेरा नाम है महान।